मार्गाने दिव्य हो अनंत कोटि संताने दिव्य हो राम सभा में राम राम शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परस नासत विगत सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अनुभव ग्रंथ विश्वास बोध का प्रथम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे पाए परम गति ज्ञान सदा तिरुपति मगनाई ब्रह्मानंद सुख लीन तीन गुण जोर न काई भरते स्वतः स्वभाय सदा हरि इच्छा माई ये ज्ञानी जन की रीत प्रीत दूजा से नाही ये सिद्धांत स्वभाव गति राम चरण विश्वास वे लिपेन माया चरित में अरचरित परम प्रकाश। महाराज फरमा रहे हैं पाए परम गति ज्ञान सदा और तिरुपति मग्न जिसको ज्ञान की परम गति प्राप्त हो वो हमेशा तृप्त रहता है, वो हमेशा मगन रहता है। ये परख, ये परीक्षा है, कसौटी है कि ज्ञान की सर्वश्रेष्ठ गति किसे प्राप्त हुई। जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान की उत्कर्ष अवस्था, श्रेष्ठ अवस्था, पूर्ण अवस्था जिसे प्राप्त हो जाती है उसके सारे संकल्प विकल्प मिट जाते, पूर्णतया तृप्ति आ जाती, पूर्णतया संतोष आ जाता, शांति आ जाती, शीतलता आ जाती, धैर्यता आ जाती और ब्रह्म के आनंद में, भजन के आनंद में, राम जी के नाम के सुमरण में मगन रहता और कुछ भी नहीं कहता। कहता है तेरे भावे सो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनी भुवन बुला। ऐसे परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो पाए परम गति ज्ञान सदा तिरुपति मगनाई ब्रह्मानंद सुख लीन तीन गुण जोर न काई। जिसको ऐसा ब्रह्म का आनंद प्राप्त हो वो ब्रह्मानंद के सुख में लीन रहता है, ब्रह्मानंद में लीन रहता है, मगन रहता है, भ्रग रहता है, ताप रहता है और तीन गुण जोर न खाए। उसके ऊपर रजोगुण का, सतोगुण का, तमोगुण का प्रभाव नहीं होता। शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आए।
सुखराम में ज्ञान वैराग का ये लक्षण कहूं तो अद बेहद को जीत कर परम पद दे। शिष्य ने पूछा था, ये विश्वास विचारिया जो उपजे मोय करार, विश्वासी संतातनी साखी कहो सुखकार। जिन्होंने विश्वास किया है राम जी के नाम पर, उनकी साक्षी दो, उनका प्रमाण दो, जिससे मुझे भी करार आ जाए, मुझे भी दृढ़ता आ जाए, मजबूती आ जाए, विश्वास आ जाए राम जी के नाम। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जिन संतों को परम गति प्राप्त हो गई है ज्ञान की, परम बोध हो गया है ज्ञान का, श्रेष्ठ गति प्राप्त हो गई, उनकी परीक्षा कसौटी वो हमेशा तृप्त रहते हैं, मगन रहते हैं, उनके सता समाज हमेशा गर्जना करती रहती, दुनियात्मक शब्द में उनकी सुरता लगी रहती, सुरता दुनियात्मक शब्द को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाती, और ब्रह्म के आनंद में सुख में लीन रहते हैं। तीनों गुणों का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, दुखी सुखी नहीं होते। बरते स्वते स्वभाय सदा हरि इच्छा माही, वो सहज स्वभाव में रहते, सहज वृत्ति में रहते, और वो हरि की इच्छा में रहते। जाए विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही, राम 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 कही। बरते स्वते स्वभाव हरि इच्छा माही, हमेशा हरि की इच्छा में। ये ज्ञानी जन की रीत प्रीत दूजा से नाही, ऐसी ज्ञानी जन की रीत। एक राम जी को छोड़कर अन्य किसी से प्रीत नहीं, अन्य किसी से हेत नहीं, अन्य किसी से राग नहीं, अन्य किसी से मोह नहीं, अन्य किसी से ममता नहीं, अन्य किसी से आसक्ति नहीं। ये सिद्धांत स्वभाव गति रामचरण विश्वास, महाराज फरमाने की देखो, ये सिद्धांत है, ऐसा स्वभाव संतों का हो जाता है जिन्होंने राम जी पर विश्वास किया, उनके नाम पर विश्वास किया। वेलिपे न माया चरित में अरचित परम प्रकाश, वो माया के मंडान में, माया के सुखों में, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों में लिपायमान नहीं होते, अरचित परम प्रकाश, क्योंकि उनको जो रचना में नहीं है उस सतनाम का प्रकाश। सतनाम रचना में नहीं, रचना से परे अरचित, बाकी सब कुछ रचा हुआ है, लेकिन सतनाम को किसी ने रचा नहीं, वो सत्य प्रकाशित के कहो, बाकी सब चीज को रची गई, ये त्रिलोकी रची गई है, स्वर्ग मत पाताल रचे गए, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति रचे गए, 33 कोटि देवता रचे गए, सब रचे गए, लेकिन वो जो निज नाम है वो रचित नहीं, अरचित परम प्रकाश, अरचित निज नाम का उनके घट के भीतर परम प्रकाश जागृत रहता है, चेतन रहता है। इसीलिए वो माया के मंडान में नहीं उलझते, नहीं फंसते। छंद बेताल में महाराज फरमाया, परम गति पर काश निर्मल सबन के वो पार है,
इसे जनपद लीन हुआ जुआ जग निर्धार है। झांस की अब रीत गाऊं बताऊं सो जानियो, नहीं जाके मृत्यु जामा हरस शोक न मानियो। ज्ञान आसे गुणातीत यही वृत्ति विचार है, राम राम उच्चार रसना सुमर वो नित्य सार है। ऐसे जन की ओर महाराज परख बता रहे, परीक्षा बता रहे कि परम गति प्रकाश निर्मल, जिसको ऐसा परम गति का प्रकाश है, परम ज्ञान का प्रकाश, केवल ज्ञान का प्रकाश, आनंद प्राप्त है, वो निर्मल हो जाता है, मल से रहित हो जाता है, विकारों से रहित हो जाता है, और सबन के वो पार है, वो सबके पार हो। सबके पार का मतलब सुख से भी परे, दुख से भी परे, सम्यक ज्ञान को, सम्यक दृष्टि को, सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाता है। समदर्शी इच्छा कचुनाई, हर्ष शोक भय नहीं उन्मादी, ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है, निर्भय पद को प्राप्त हो जाता है। शनै शनै उपरामेत बुद्ध्यादृति गणिता, आत्मसंस्थिता मनोकृत्वाम न किंचित अपि चिंतनीय। परम गति प्रकाश निर्मल सबन के वो पार है, इसे जनपद लीन हुआ जुआ जग निर्धार है। ऐसे जन उस पद में लीन हो जाए। वो पद कौन सा है? जुआ। जुआ यानी अलग। अलग किससे अलग है? जग, संसार से, त्रिलोकी से अलग है, और वो निर्धार है। जुआ और निर्धार अलग है, और निर्धार है। झांस की अब रीत गाऊं बताऊं सो जानियो, उसकी रीत बता। जो भक्ति करने वाले जन उस पद को प्राप्त हो, उनके घट में क्या रीत बनती है? जिसके बनी है वही बता पाए, जिसके नहीं बनी वो कैसे बताए? तो महाराज कह रहे बताऊं सो जानियो, मेरे बनी है, मैं बता रहा हूं, आप भी इसका मिलान कर लेना, आप भी इसका मिलान कर लेना। इसीलिए बता रहे जानियो, मतलब आप भी अनुभव करो ऐसा जैसा मुझे अनुभव हो रहा है, ऐसा आप भी अनुभव करो। क्या बता रहे? नाही जाके मृत्यु जामा हर्ष शोक न मानियो, जिनके मृत्यु हो जाने पर भी शोक नहीं होता, और जिनके जन्म हो जाने पर भी हर्ष नहीं होता। यानी मृत्यु पर भी दुखी नहीं होते हैं, और जन्म पर भी खुश नहीं होता। ज्ञान आशय गुणातीत यही वृत्ति विचार है। उनकी चित्त की वृत्ति कैसी है? चित्त की वृत्ति का विचार बता रहे हैं। तीनों गुणों से अलग रहते हैं, रजोगुण से, सतोगुण से, तमोगुण से। शुभ अशुभ की कोई कामना नहीं, कोई चाहना नहीं, और उनको आशा है तो केवल ज्ञान की आशा है, परम पद की आशा है, और संसार के तीन लोकों में फल प्राप्ति की कोई आशा नहीं। कै सुखराम दाम देव साई, परम पद बिना लेशु न जाए। यही वृत्ति विचार है उनकी, ऐसी चित्त की वृत्ति का विचार बताया। भक्ति करने वाले जनों की चित्त वृत्ति ऐसी हो जाती, और वो करते क्या है फिर, वो भी बात बता रहे। ऐसे जन शरीर संसार के सुखों की तो व्यवस्था करते नहीं, फिर क्या करते? राम राम उचार रसना सुमर वो नित्य सार है। वो हमेशा नित्य यानी
सार नाम का, सत नाम का, कुदरत कला का नियम चल का, ब्रह्म के नाम का रसना से उच्चारण कर। राम राम उच्चार रसना, कि ब्रह्म का नाम है राम नाम, उसका रचना के द्वारा उच्चारण करते हैं। और राम जी के नाम का सुमरण ही उनके लिए सार है। उनकी बुद्धि के अंदर संसार की वस्तुओं का महत्व नहीं है, संसार के व्यवहारों का महत्व नहीं है। महत्व है तो केवल राम नाम के सुमरण का महत्व है। तो हमेशा वो सुमरण में लगे रहते हैं, सुमरण को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाते, क्योंकि उनको अन्यत्र कहीं कुछ चाहिए ही नहीं, क्यों जाएंगे। सो ऐसे ज्ञानी जना की वृत्ति विश्वास हो तब ऊपर दृढ़ता रहे। ऐसे ज्ञानी जन अपने चित्त की वृत्ति को राम जी पर लगाकर, राम जी पर पूर्ण विश्वास कर वो तब के ऊपर दृढ़ता रहे। क्योंकि जो होनी होगी वो तो होकर रहेगी। उसको कोई टाल तो नहीं सकता होनी को। तेरे किए कछु होवत नाई, सोच करे कि मैं जीव अज्ञानी। कीड़ी को कण दियो मण कुंजर, देह के संग सो चिट्ठी लिखानी। हंस को मोती दिए सिय माटी, अग्नि चकोर नित उठ ठानी। सोच विचार कह सुख दे, ज्ञान विचार रहो सुखमानी। क्या बता रहे हैं? तो इस प्रकार से आप होतब के ऊपर विश्वास करते, जो भी आपके प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा, शरीर आपका शरीर रचने से पहले चिट्ठी लेके आए, आप देह के संग से चिट्ठी लिखा, प्रारब्ध की चिट्ठी लेकर आए। ऐसी चिट्ठी को आप लेकर आए तो परमात्मा ने आपके लिए सारी व्यवस्थाएं पहले से ही बनाई हुई है। जो तुम व्यर्थ की चिंता करते हो, दादू दुनिया बावली, सोच करे या गेली, रोटी देसी राम जी दिन उगता ही गेली। अरे भी राम जी ने सबकी व्यवस्थाएं बना रखी है। किस किस के लिए? कीड़ी को कण दियो मण कुंजर, कीड़ी के लिए राम जी ने कण की व्यवस्था बना रखी है और हाथी के लिए मण की व्यवस्था बना रखी है। तो देह के संग सु चिट्ठी लिखा, जिस जिसको जैसे जैसे देह दी है उसके अनुसार उसका खान पीन व्यवस्था सब बना रखी। हंस को मोती दिए सी माटी, हंस के लिए मोती की व्यवस्था कर रखी, शेर के लिए मांस की व्यवस्था कर रखी, अग्नि चकोर नित उठ ठानी, चकोर पक्षी के लिए अग्नि का चूरण करता तो उसके लिए अग्नि की व्यवस्था कर रखी। सोच विचार कहे सुखदेव जी, ज्ञान विचार रहो सुख मानी। इसलिए आप ऐसा ज्ञान का विचार करें। वो व्यवस्था करने वाले राम जी, आप नहीं हो। सो करो सो राम जी, मैं तो करता ना, राम चरणों में करूं बड़ी चूक मुझे। तो तेरे किए कछु हो बतना, तेरे करने से कुछ होगा ही नहीं। तो क्यों तू व्यर्थ में चिंता करता है? क्यों तू व्यर्थ में परेशान होता है? क्यों दुखी होता है? क्यों नहीं तू रिलैक्स होकर राम जी के नाम का भजन कर लेता है कि जो होना होगा जो होगा। सब चिंता दीन दयाल को, मोह मन सदा आनंद हो, जायो सो प्रतिपाल से रामदास गोविंद। ऐसे महाराज कह रहे कि आप जो है राम जी की होतब पर विश्वास करो, उनकी व्यवस्था पर विश्वास करो कि जो राम जी जो करते हैं सब अच्छा, जो कुछ भी किया आज दिन तक सब अच्छा किया, अभी भी कर रहे हैं जो अच्छा कर रहे हैं, आगे भी करेंगे जो अच्छा करेंगे। सुधरे सोपे राम को, बिगड़े अपने शीश, राम चरण व दास की प्रण राखे जगदीश।
और कैसी कैसी व्यवस्था कर रखी है। महाराज कह रहे हैं आप विश्वास क्यों नहीं करते। अनल आकाश शेष दर हेटे इजगर को रामदेव कहानी। मुनि सो ऋषि गुफा बन तापे तोई की गम ले हरि जानी। जुग सो जहान अनंत हुआ चून दयाल दिया हरि जावे। लानत तो ही कहे सुखदेव जी जीव दृढ़ता तो ही ना आवे। हे जीव तुझे अभी राम जी पर भरोसा नहीं, लानत है तुझे। क्यों नहीं तू बैठकर भजन कर लेता। सारी व्यवस्थाएं तो पहले से लिखी हुई तेरे को, तू क्यों फालतू में इधर उधर इन सब चीजों की व्यवस्था के लिए भटकता है, दुखी होता है। और तेरा जो मुख्य काम है राम जी के नाम के सुमरण का, उसको तू छोड़ देता है इन कामों के लिए। जो व्यवस्था परमात्मा ने तेरे लिए पहले से ही बना रखी है वो तो प्रारब्ध के अनुसार तुझे मिलनी है। तो इससे तो अच्छा है कि वो प्रारब्ध के अनुसार जो लिखा वो तो मिल ही जाएगा, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो तू बैठकर भजन कर। अनल आकाश शेष दर रहते, अनल पक्षी कहाँ रहता, आकाश में रहता, उसके लिए भी वहां पर व्यवस्था हो जाती है। और शेष जी महाराज कहाँ रहते हैं, धरती के हेठे रहते हैं, उनके लिए भी वहां व्यवस्था कर रखी है। इजगर गु रामदेव का, इजगर जो बैठा रहता है उसको भी बैठे बैठे ही भोजन प्राप्त हो जाता है। देखो ऐसी राम जी की व्यवस्था। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। ऐसे अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। देखो सबकी व्यवस्था करने वाली व्यवस्था थी। आप लोग को दूसरा का है, मैं आप लोग बोलने को भी था, बोलने को नहीं ना आप लोग मेरा और कबूतर की व्यवस्था भी अपने आप करना बनी तैयार रखी। एक महीने दो तो बहुत पानी की व्यवस्था तो आप परमात्मा ने व्यवस्था की। तीन जगह पानी की जगह आप वहाँ व्यवस्था की प्रेरणा दे दिया ना। हाँ कोई मतलब कोई आप पुण्य काम करो कहीं भी करो। मुनि सो ऋषि गुफा बनता पे, मुनि ऋषि गुफा में रहते हैं, वन में रहते हैं, वहां भी उनके भोजन पानी की व्यवस्था हो जाती है। कोई ग्रस्त नहीं है वहां पर वनों में गुफा में, वहां भी वो भोजन पानी पा रहे। तोई की गम ले हरि जाने, वहां पर भी हरि उसकी ध्यान रखते हैं। युग सो जहान अनंत हुआ चून दयाल दिया हरि जाने। कितना पूरा है संसार, अनंत है, सबकी व्यवस्था है, सबको हरि व्यवस्था कर रहे हैं। सारा मैनेजमेंट हरि के पास है, राम जी के पास है। कोई लानत तो ही कहे सुखदेव जी जीव दृढ़ता तो ही ना। हे जीव तेरे को दृढ़ता नहीं आ रही इसलिए तू काम करने में लगा हुआ है, राम जी का भजन नहीं कर रहा है। क्यों तू काम कर रहा है, तू बैठकर भजन कर, तेरी व्यवस्था घर बैठे हो जाएगी। और क्या कह रहे विश्वास के लिए महाराज, विश्वास के अंग में उठत धा पुकारत डोले, कौन भरे नर पेट जो तेरो। कृष्णा तोक लिए गल डोले, माया संग रहे नित चेरो। 8 मास 9 गर्भ में दिया, कहाँ तन संग कहाँ जू डेरो। सोच विचार कहे सुखदेव जी, गौ भावे सोई सींचे पे। उठत धा पुकारत डोले, मनुष्य उठते ही पुकारते हुए दौड़ते हुए जाता है कि मेरी पेट भराई किस तरह से होगी, मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे को रोटी कौन देगा। यही उठते हुए जाता है कि मुझे तो काम करना ही पड़ेगा। उठते ही, सुबह उठते ही भागता है काम करने के लिए। क्या कहता है, कौन भरे नर पेट तू, तेरा पेट कौन भर रहा है, मेरा पेट कौन भरेगा, मैं काम नहीं करूंगा। ऐसे तू कहता हुआ सुबह उठते ही भागम दौड़ में लग जाता है, भागम भाग में लग जाता है। उठते नारे धो रहे, भाग रहे, ऑफिस दुकान सब जगह जा रहे। कृष्णा तोक लिए गल डोले,
गले के अंदर कृष्णा को लेकर डोल रहे, कृष्णा को तोक कर डोल रहे, तोक रहे ऊंचा कर। कृष्णा तोक लिए गल डोले, गले में कृष्णा बंधी हुई है, लोभ लगा हुआ है, लालच लगा हुआ है कि माया संग रहे नित चेरो, हमेशा माया का ही चेहरा बना रहता, हमेशा माया की प्राप्ति का ही उपाय करता रहता है, राम जी का भजन नहीं करता रहता। तो बता तू कि 8 मास 9 गर्भ में दिया, कहाँ धन संग कहाँ जुड़े रहो। जब तू 8-9 महीने गर्भ में था तो क्या तेरे पास माया थी, क्या तेरे पास धन था, क्या तेरे पास गाड़ी घोड़ा बंगला मकान था, क्या था वहां पर, ये बता। क्या व्यवस्था थी वहां पर तेरे भोजन की, तू करता था वहां पर व्यवस्था? कौन करते थे वहां पर? सोच विचार कहे सुखदेव जी, गेहूं भावे सोई सींचे। जो गेहूं भाएगा वही तो सींचेगा, वही कुआ सींचेगा, बेरे से सींचेगा, कुएं से जल सींचेगा, तेरे को पोखर देगा। तो चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास को। तो तू क्यों नहीं विश्वास कर लेता राम जी पर, बैठकर क्यों नहीं भजन कर लेता? ये बात महाराज समझा रहे। कोई तो समझ, तू तेरा प्रारब्ध तो तेरे संग है, जितना प्रारब्ध में लिखा है उतना तो कहीं जाना नहीं तेरा, मिलेगा ही मिलेगा। अब तू बैठकर भजन करेगा तो और ज्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। जहां पर कृपा राम की हो, तहां पर कृपा करे सब कोई। तुम कृपाल जहां पर अनुकूला, तायन व्यापे त्रिविधि बहुसूला। तो ऐसी अद्भुत विलक्षण बात महाराज बता रहे कि ज्ञान आशय गुणातीत, यही वृत्ति विचार, ऐसी ही वृत्ति का विचार करते हैं, गुणातीत रहते हैं। और राम राम उचार रचना सुमरबो नित सार है। सो ऐसी ज्ञानी जना की वृत्ति विश्वास होतब के ऊपर दृढ़ता रखे, होतब पर होनी होसो होसी, अनहोनी होसी ना, वो हो गई। तो इसलिए उसके ऊपर दृढ़ता रखो। और क्या करो, करता हुआ सातासु सहज रूप राम जी को सुमरे सुख। करता हुआ सातासु सहज रूप राम जी को सुमरे सुख, मतलब अपने ऊपर कर्ता पड़े का कोई भार मत लो, करता रहे कि सो करो सो राम जी, मैं तो करता था, राम चरणों में करो, बड़ी चूक नहीं। इस प्रकार से करता हुए रहो और साता से संतोष से सहज रूप में राम जी के नाम का सुमरण करते रहो। करता बनकर कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ और मेरे से कोई अच्छा कार्य बना भी है तो राम जी ने मेरे को निमित्त बनाकर करवाया, प्रेरणा दी, निमित्त बनाया। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे में कोई समर्थता ही नहीं थी, सामर्थ्य नहीं था, मेरे में कोई ताकत नहीं थी। जो कुछ भी समर्था ही थी, ताकत थी, वो सब राम जी की थी। राम जी ने कृपा की, राम जी ने प्रेरणा दी, राम जी ने संसाधन दिए, राम जी ने ताकत दी और मेरे को माध्यम बनाया, तो मैंने कर लिया। इस प्रकार से करता हुआ सातासु सहज रूप राम जी को, इस प्रकार से आप राम जी को याद करते रहो कि शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, ग्रेस करने वाले तो राम जी हैं। मेरे को तो केवल निमित्त मात्र, माध्यम मात्र बनाया है, मेरे द्वारा ये करवाया राम जी ने, तो मैंने कर दिया, बाकी मैंने नहीं किया कुछ। तो ये बात महाराज छंद मनर में फरमा रहे, सुमरो सदैव राम राम सुख दानी, बड़ जड़ता निवार चित चेतन को जोई है। चेतन चिरंजी नित्य सच्चिदानंद रूप, अनूप अगाध द्वंद बाद दुख खोई है। धोए के दुराश मल एक बल राखे राम, काम सब पूरी बेकु सावधान हो रही है। राम ही चरण यह धार के उधारी आप, ज्ञान को विचार सुख होनहार होई। सुमीरो सदैव राम राम सुखदानी, बड़ जड़ता निवार चित चेतन को जोई। हमेशा राम नाम का सुमरण करते रहो। ये राम जी का नाम बड़ा सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। और
ये जड़ता को निवारने वाला है, अज्ञानता को निवारने वाला है, मूर्खता को निवारने वाला है। और चित्त जो है राम जी के नाम के सुमरन से चेतन हो जाता है, जागृत हो जाता है। और चेतन चिरंजी नित्य सत्य चित्त आनंद रूप अनूप अगाध द्वंद्व बात दुख कोई। ये जो आत्मा चेतन है वो हमेशा के लिए चेतन हो जाता है, हमेशा के लिए जागृत हो जाता है, माया मोह भरम की रजनी से जाग जाता है और चिरंजीवी हो जाता है। चिरंजीवी का मतलब अनंत काल तक, चिर काल तक जीवित रहता है, उसकी वापस मृत्यु नहीं होती है, वापस जन्म नहीं होता है, हमेशा हमेशा के लिए परम पद का वासी हो जाता है। चेतन चिरंजी सदा नित्य और सत्य चित्त आनंद रूप सच्चिदानंद रूप हो जाता है। सच्चिदानंद रूप का क्या तात्पर्य? परमात्मा का सत्य चिद और आनंद रूप, परमात्मा का दर्शन सच्चिदानंद रूप, परमात्मा का दर्शन आनंद स्वरूप दर्शन है। और वो दर्शन ही सत्य दर्शन है, सच्चा दर्शन है, जो चित्त के अंदर आनंद की अनुभूति होती है, वो परमात्मा का सच्चा दर्शन है। ऐसे आनंद की अनुभूति साधक के चित्त में हमेशा बनी रहती है। ये अनूप और अगाध है, अनुपम है, अगाध है ये चीज। द्वंद्व बाद दुख खोई, जिसको ऐसी सच्चिदानंद राम जी के दर्शन हो गए हैं, उसके जितने भी द्वंद्व है, दुख है, वो सब समाप्त हो जाते, रह नहीं जाता कोई भी दुख का लेश मात्र भी कारण नहीं रह जाता। धोई के दुराशमल, जितनी दुराशा, दुराशा किसे कहते हैं? एक तो आशा होती है, एक दुराशा होती है। जो सत्य चीज की आशा है वो तो आशा है, और जो झूठी चीज की आशा है वो दुराशा है। तो धोई के दुराशमल, तो दुराशा का जो मल है झूठी चीजों का, दुराशा का जो विकार है झूठी चीजों का, उसको धो देते, मल को, विकार को राम नाम के निर्मल जल से धो देते। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। तो धोबी की दुराशमल एक बल राखे राम, एक ही बल है, एक ही इष्ट है, उसका इष्ट बल राम जी, उसके अंदर राम जी की ताकत आ जाती। तो धोई के दुराशमल एक बल राखे राम, केवल एक राम जी का बल रखते हैं। क्या बल रखते हैं? कि राम जी मेरे हैं और मैं राम जी का, यही बल। काम सब पूर्वे को सावधान से, महाराज फरमाने की जो राम जी है वो सारे कामों को पूर्ण करने वाले, सब कामों को सारने वाले, सब कामों को संवारने वाले। इस प्रकार का जो भाव रखता है कि जो कुछ भी करेंगे वो राम जी करेंगे, राम जी के सिवाय कोई दूसरा नहीं करेगा, दूसरा कर भी नहीं सकता, दूसरे में ताकत भी नहीं है, और कोई करता भी है तो राम जी से शक्ति लेकर ही करता है, ताकत लेकर ही करता है। बिना राम जी की शक्ति ताकत के दूसरा भी कोई नहीं कर सकता। तो मूल में तो राम जी कर रहे हैं, कोई भले दूसरा भी उसको करता हुआ दिख रहा है, लेकिन कर राम जी रहे।
एक बल राखे राम, काम सब पूर्वे को सावधान सोई। राम ही चरण ये धार के उधारिया, इस प्रकार का भाव घट के भीतर धारण कर लेता है कि जो कुछ भी कर रहे हैं, करा रहे हैं, हो रहा है, वो सब राम जी के द्वारा हो रहा है। बिना राम जी के कुछ हो नहीं सकता। तो महाराज फरमा रहे उसका उद्धार हो जाता है, ऐसी बात को उद्धार है। राम जी के सिवाय उसे कोई दिखता ही नहीं है, सूझता ही नहीं है। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। तो राम ही चरण ये धार के उधारिया, इस प्रकार से इस बात को, इस ज्ञान को, ऐसी धारणा को बनाकर अपना उद्धार कर लेते। ज्ञान को विचार सुख होना है। इस प्रकार से राम जी के केवल ज्ञान का, नाम के सुमरण का, ज्ञान का, विचार का सुख लेते, आनंद लेते, आनंद में मगन रहते हैं, गर्क रहते हैं, गरकाव रहते हैं। और बाकी जो संसार के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसे होनहार समझकर सहज सहज में भुगत ले, भोग ले। जो होनहार है, ये प्रारब्ध कर्म, वो तो होकर ही रहेंगे, वो टलने वाले नहीं। सब विधि के हाथ में, होनहार के हाथ में, होतब के हाथ में, सब होतब के हाथ में। ऐसा महाराज कह रहे हैं कि जो भी होना होगा वो होकर रहेगा। तू क्यों चिंता कर, क्यों दुखी होता, क्यों परेशान होता? होनहार हो ये सो तो काहू के न हाथ धीर, धीर क्यों ने धरे मन तेरे सुख चाहे। रवि के उदोत छाया पश्चिम में दिशा पूजा, सूर शशि आवे तब लीन होए जाए। फिर छाया उदेकार पश्चिम में गया ते मान, ऐसी कर्म बीता जान अभय धन आए हैं। राम ही चरण चिते राम जी सो लगे रे, गयो विश्वास एक संत जन गाये है। क्या फरमाया? खास बात बता रहे कि होनहार हो ये सो तो कहूं के न हाथ में। जो होनी है वो किसी के हाथ में नहीं है। जो होनी है वो तो होकर रहेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। होनी हो सो हो सी, ये किसी के हाथ की बात नहीं है। होनी जो है होने की बात अहोनी न होगी, लाख उपाय करो न राय। नारद मुनि जोगेश्वर पूरा, दिन का भेद बताओ सिलाए। घड़ी सो पहर पलक न ठाडो, भरमता जुग जाय बिलाय। ये होने की बात कहे सुखदेव जी, तारी करे न किन्हीं सुई गाय। ये होना लिखा होता है, होकर रहता है। अच्छे अच्छे के साथ होकर रहता है। सब इतने ज्ञानी थे, समझदार थे, उनके साथ भी जो होना लिखा था। सूरज देव तपे सिर सारे, आप तो बाग का सीध लिखाई। चंद्रजू देव निर्मल है, सो धोती को दाग लग्या तन माई। संबंध नाम सायर सो मोटा, खारो सो नीर पीवे नहीं कोई। यूं होने की बात कहे सुखदेव जी, टारी करे नहीं किन्हीं सुई लो। इनसे ही टलने वाली नहीं। भगवान राम ने राज तिलक मेरा वाली बनवा दी। हाँ, होने की बात लिखी थी। सिमजू राज दे धन पुत्र, आप तो अंग में खाक लगावे। आक धतूरा भांगज पीवे, जुगे जुग डेर से जोई बजावे।
विष्णु ले अवतार गर्भ में, मानुष देह सो आन धराई। यूं होने की बात कहे सुखदेव जी, ताले चले नहीं बहुत सराय। होने की बात जो है होकर रहती है, सबकी बात महाराज होने की बता रहे कि होतब के अनु में होकर रहती है, इसीलिए तुम क्यों चिंता करते हो। मैं होण हार सोए हो तो सो तो कहूं के ने हाथ भी, धीर क्यों ने धरे मन तेरे सुख चाहे। हे मन, हे वीर, हे भाई, तू क्यों नहीं धैर्यता करता। तेरे को क्या चाहिए, क्या सुख चाहिए तेरे को। तुझे सुख की चाहे है, इसलिए तू अचका रहता है, परेशान रहता है, दुखी रहता है। लेकिन वो सुख और दुख सब प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, तेरी चाहने से नहीं मिलेगा, प्रारब्ध से ही मिलेगा। तुम बोले कितने दुख कौन चाहता है, कोई चाहता थोड़ी है। दुख को कोई बाजार में खरीदने जाता है क्या, लेकिन प्रारब्ध में लिखा होता है इसलिए आ जाता है, कोई खरीदने थोड़ी जाता है दुख को। जैसे सुख भी अपने आप आता है, ऐसे सुख भी अपने आप। हाँ, तो रवि के उद्योत छाया पश्चिम दिशा को जा, सूर्य उदय होता है। सूर्य कौन सी दिशा में उदय होता है, पूरब। तो छाया किधर जाती है, पश्चिम में चली जाती है। उस समय भाग जाती छाया, रहती नहीं। और सूर्य शशि आवे तब लीन हो ही जाए। उदय होने के समय छाया पश्चिम दिशा की ओर भाग जाती है, और जब सूर्य शीश आवे और जब सूर्य जो एकदम शीश पे आ जाता है तब लीन हो ही जाए। वो छाया जो है, छाया नाम माया का हो, जो जो सूरज चढ़ता है छाया घटती जाती है। जैसे शीश पे आ जाता है सूरज तो छाया पूरी समाप्त। उदय होते तो पश्चिम से उठी और फिर सूर्य ऊपर आता तो है नहीं। और फेर छाया उदयकार पश्चिम गया ते भाण, ऐसे करम बीता जान अभेदन। सूर्य उदय होता है तो पश्चिम में चली जाती छाया, और जब सूरज शीश पे आता है तब लीन हो जाती, समाप्त हो जाती है छाया। ऐसे ही महाराज फरमाने कि कर्म बीता जाए। कर्म भी जो है, जब पूर्ण ज्ञान दिन के 12 बजे पूर्ण सूर्य एकदम ऊपर आ जाता है तो ऐसे पूर्ण ज्ञान हो जाता है, ज्ञान की पूर्णता की स्थिति हो जाती है। तो सारे कर्म जैसे छाया लीन हो गई, ऐसे सारे कर्म भी लीन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, नहीं रहते। और अभेदना, अभेदन यानी निर्भय पद की प्राप्ति करने का, अभय हो जाता है ज्ञान के पूर्णता की स्थिति। राम ही चरण चित्त राम जी सु लगे रहियो, गयो विश्वास एक संत जन। इसलिए महाराज फरमाने क्या करो, आप तो अपने चित्त को राम जी से लगाए रखो, विश्वास करके। ये बात सभी संत जनों ने गाई। संताये गाई सो बताई, माया चिरताल चरितन को देख के विवेक मति खोए रे। कबहु बदारे धन दारी सुख मान रे, कबहु मलिन मन धन घट होए रे। ऐसे जग सागर में तरंगाने करी ताते रहो सावधान, सत्संग जोए रे। जासु चित्त होय थीर राम ही चरण कहे, मुख राम राम काम सिद्ध हो सोए रे। हेलो, तो भी कल आया था, अभी जो माल दे रहा है उसका पेमेंट किस नाम से आया? और सेम ही नाम से।
के नाम से आ जाती अब्दुल्ला खाए भी। हाँ हाँ आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हैं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने विन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा कारण जहाज ने दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो। अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो। राम सभा में राम नाम सा